हाँ नन्हे प्यारे दोस्तों, अब हम हिंदी बी कक्षा दूसरी का हिंदी बी में पाठ क्रमांक 9 अथर्व के पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है ना। अब आगे देखते हैं। निम्न पत्र के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके जो सवाल के जवाब ठीक से देना है। चलो रेडी हो जाओ। अच्छे नाना जी, मगर ये कब लिखा है देखो, 15 नवंबर 2013 को। दिनांक कौन सी दिनांक है? 15 नवंबर को, यानी बाल दिवस हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, बाल दिवस कब रहता है? 14 नवंबर को, और ये 15 नवंबर को लिखा है। अच्छे नाना जी, आपका दिया सुझाव बहुत अच्छा था। हम सभी दोस्त मिलकर मुस्कान सदन गए। कहाँ पर गए? मुस्कान सदन। कौन कौन गया? ध्यान दीजिएगा, अथर्व और अथर्व के दोस्त कहाँ गए? मुस्कान सदन। और वहाँ रहने वाले बच्चों के साथ, किसके साथ? वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या मनाया उन्होंने? बाल दिवस। और वहाँ रहने वाले बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। हमने वहाँ तरह तरह के खेल खेले। बच्चों के साथ खेल खेले, वैसे खेल तो खेलते ही है, मगर वहाँ जो मुस्कान सदन में जो बच्चे थे उनके साथ खेल खेले, केक और टॉफियाँ खाई। कुछ बच्चों ने तो चाचा नेहरू की तरह कपड़े भी पहने थे। कैसे पहने थे? चाचा नेहरू कैसे कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद, है ना, और कुर्ता पैजामा, और ऊपर गुलाब का फूल लगाते हैं जहाँ जेब की जगह होता है। इस तरह से उन्होंने भी कपड़े पहने थे, ऊपर टोपी। हम वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? बहुत सारे उपहार। पता है नाना जी, ये सारे उपहार हमने खुद ही बनाए। किसने बनाए थे? अथर्व और अथर्व के दोस्तों ने बनाए थे। अखबार से टोपियाँ, फूल, कागज से नाव बनाई, सूखी पत्तियों से तरह तरह के चित्र बनाए, पेंसिल के छिलकों से सुंदर सुंदर कार्ड बनाए, जिन्हें देखकर वहाँ के बच्चे बहुत खुश हो गए। हम सबने वहाँ खूब मज़े किए। उन बच्चों को उपहार मिला तो वो बच्चे बहुत खुश हो गए। उपहार ही नहीं, उनके साथ अथर्व और उनके दोस्त खेले और खाए, है ना, और बहुत मस्ती की। अब देखो उनके कुछ है। अब यहाँ पर किसका सुझाव बहुत अच्छा लगा? बताइए, अथर्व को किसका सुझाव बहुत अच्छा लगा? दादाजी या नाना जी? नाना जी का। क्यों? नाना जी को पत्र लिख के उन्होंने पूछा था। अथर्व अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहाँ गया था? क्या नाम था सदन का? बताइए। मुस्कान सदन, है ना, विकास सदन नहीं था, मुस्कान सदन। वहाँ गए थे। कुछ बच्चों ने किसकी तरह कपड़े पहने थे? भगत सिंह के जैसे पहने थे कि चाचा नेहरू की तरह? चाचा नेहरू जी की तरह उन्होंने कुर्ता पैजामा सफ़ेद पहना था। अखबार से बच्चों ने कौन से उपहार बनाए? उनसे अखबार से क्या क्या बनाया उन्होंने? बताइए। अखबार से नाव, टोपियाँ, फूल बनाए। आगे हम देखते हैं मतवाली हरियाली। हरियाली भी बहुत मतवाली होती है ना, जिधर उधर हरा हरा कितना अच्छा लगता है। पुरानी वस्तुओं का प्रयोग करके अथर्व ने बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार बनाए। किसने बनाए? अथर्व ने। काय के बनाए? पुरानी वस्तुओं के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन सी वस्तुएं नई नहीं खरीदी, पुरानी वस्तुओं का प्रयोग करके अथर्व ने बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार बनाए। उसके द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं के चित्र नीचे दिए गए हैं। जिन वस्तुओं का प्रयोग प्रकृति के हित में है उनके सामने स्माइली फेस बनाए, और जिनका नहीं है उनके सामने इस तरह से आपको फेस बनाना है। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ये क्या है? बताइए, ये किस चीज़ का चित्र है? कैरी बैग, है ना, मगर ये तो हमारे प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो यहाँ कैसा आएगा? यहाँ तो बस ऐसा आएगा, है ना।
इस टाइप से आएगा। और ये बताइए ये क्या चीज़ है? ये भी हमारे इसमें सही नहीं है। अब आगे देखो ये क्या है? ये तो कैरी बैग है, ये भी थैला है, मगर ये भी बनाई, मगर ये किस चीज़ की बनाई है? ये पेपर से बना रखा है। कैसे? पेपर से। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमें कैसे करना है यहाँ पर? स्माइली फेस। ओके। अब आगे देखो ये क्या चीज़ है? गमला है ना, इसमें हम पौधा भी लगा सकते हैं। इसको भी ये बहुत अच्छा प्रकृति के लिए, इसमें हरे हरे पौधे लगाएंगे, हरियाली छाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये क्या चीज़ है? ये भी दूध है, ये भी पौष्टिक है हमारे लिए, ये भी हमको बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी यहाँ पर भी स्माइली फेस। आगे देखो आगे क्या है? ये पानी। पानी तो हमारा ही अच्छा रहता, मगर ये प्लास्टिक की जो बोतल में पानी है ना, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें इसको क्या करना है? स्माइली फेस देना है क्या? नहीं। अब इधर देखो ये भी कैसे जार में है, ये भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो आपको यहाँ पर भी इस टाइप से करना है। और आगे देखो हरियाली बचाओ। हरे भरे पेड़ों की सुरक्षा से जुड़े इस नारे या स्लोगन को पढ़िए और एक नया नारा स्वयं लिखे। ये आपको खुद को लिखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कागज बचाइए, पेड़ बचाइए, हरियाली लाए, है ना। हरियाली आपको लाना है। इस तरह का स्लोगन बना के आपको इस जगह पर लिखना है। तो आपकी इच्छा अनुसार जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप लिखिए। आगे देखो आओ दोहराए। अथर्व और उसके दोस्तों ने बाल दिवस पर कई काम किए। उस आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखा है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यहाँ पर लिखना है। क्या लिखोगे बताइए? अथर्व और उसके दोस्तों ने बाल दिवस अलग ढंग से मनाने के बारे में खेला कि सोचा? बताइए। सोचा। अथर्व ने क्या सोचा? कुछ अलग ढंग से मनाया जाए। यहाँ पर लिखो आप सोचा। आगे देखो उसने सबसे पहले नाना जी को पत्र पढ़ा कि लिखा? लिखा। किसको लिखा? नाना जी को, है ना। क्या लिखा? पत्र। उन्होंने मुस्कान सदन में बाल दिवस सजाया कि मनाया? मनाया। बाल दिवस किसने मनाया? अथर्व और अथर्व के दोस्तों ने। उन्होंने अपने हाथों से उपहार उड़ाए कि बनाए? बनाए। किसने बनाए? अथर्व और उसके प्यारे प्यारे दोस्तों ने। और सुझाव किसने दिया था? नाना जी ने। अथर्व और उसके दोस्तों ने पुराने अखबार से टोपियाँ, फूल और कागज की नाव बनाई कि उड़ाई? बनाई। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बनाई। तो चलिए इसको पूरा कीजिए। सबने केक और टॉफियाँ खाई कि पिलाई? बताइए। खाई। ये तो खाई है ना, जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है, वो पिलाई जाता है। सबने केक और टॉफियाँ खाई। सबने मिलकर तरह तरह के खेल खेले। यहाँ क्या लिखना है आपको? तरह तरह के खेल खेले। नाना जी ने अथर्व से सुझाव मांगा। कौन सा सुझाव मांगा था भाई बताइए? कि हम अब नानी जी को कुछ उपहार देना चाहते हैं। तो अथर्व बताओ आपके नानी जी को हम क्या उपहार दिए थे? ये उन्होंने सुझाव मांगा। और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा आपने और पूरा अच्छे से किया। अब आगे इसको और अच्छे से पढ़िए और आप भी अपने नाना जी को, दादाजी को, चाचा जी को पत्र लिखिए। आपको भी आदत हो जाएगी और बहुत अच्छे से अध्ययन करिए। इस सुना आपने, बहुत अच्छे सा रिस्पांस दिया। धन्यवाद।